एक हलचल मचाने वाले शहर के बीच ऊंची फलकबोस इमारतों और ट्रैफिक की मुसलसल गूंज के दरमियान राहुल नाम का एक नौजवान रहता था। राहुल एक ख्वाब देखने वाला था, एक रूह जो अज़ाइम से भरी हुई थी और एक दिल जो मेहरबानी से भरा हुआ था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। इसके दिन कोडिंग और डिबगिंग में गुजरते थे, लेकिन इसकी रातें कुछ बामानी बनाने के ख्यालात से भरी होती थीं, कुछ ऐसा जो दुनिया पर मुस्बत निशान छोड़ता। एक दिन काम से घर वापस आते हुए राहुल को एक पुरानी वीरान लाइब्रेरी मिली। दरवाजे चरचरा कर खिले हुए थे, शल्फ धूल आलूद थी और हुआ फरामोश शुदा कहानियों की खुशबू से भरी हुई थी। तजस्सुस में आकर राहुल अंदर चला गया। इसके कदम खामोश हालों में गूंज रहे थे, जैसे ही वो किताबों की भूल भूलों में घूम रहा था। इसे एक पोशीदा चैम्बर मिला जिसकी दीवारें कदीम जल्दों से लगी हुई थी। कमरे के बीच में एक ही किताब खिली पड़ी थी। इसके सफ़हात अजीब और गरीब अलामतों और पुरस्कार पैगामात से भरे हुए थे। राहुल एक नाकाबिल फहम कुव्वत से मुतवज्जे होकर मतन को समझने लगा। किताब ने एक पोशीदा खजाने की कहानी जाहिर की, सोने या जवाहरात का खजाना नहीं, बल्कि इल्म और हिकमत का खजाना। इसने एक खुफिया सोसाइटी, रोशनी के मुहाफिजों के बारे में बात की, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दुनिया के सबसे कीमती इल्म को महफूज करने के लिए वक्फ कर दी थे। किताब ने इंकिशाफ किया कि खजाना शहर के अंदर कहीं छुपा हुआ था, एक लायक मुतलाशी का इंतजार कर रहा था। राहुल, इसका दिल जोश से धड़क रहा था, खजाना तलाश करने के लिए एक जस्तजू पर रवाना हुआ। इसने सराहों की पैरवी की, अलामतों को समझा और शहर के पोशीदा कोनों में घूमता रहा। रास्ते में इसकी मुलाकात लोगों के एक मुतनव्वे ग्रुप से हुई, जिनमें से हर एक की अपनी मुनफरिद महारत और नुक्ता नज़र था। वहाँ माया थी, जो कदीम ज़ुबानों के शौकीन एक शानदार मुअर्रिख थी। अर्जुन, तफसील पर गहरी नज़र रखने वाला एक स्ट्रीट आर्टिस्ट, और सारा, कोड तोड़ने की सलाहियत रखने वाली एक टेक्निस। मिलकर उन्होंने एक गैर मुतवक्के टीम तश्कील दी, जो सच्चाई को बेनकाब करने की अपनी मुश्तरका ख्वाहिश से मुत्तहिद थी। उनका सफ़र चैलेंजों से भरा हुआ था। उन्होंने एक ताकतवर कारपोरेशन, शैडो सिंडिकेट की मुखालफत का सामना किया, जो अपने खुद गरज फवाइद के लिए खजाने को कंट्रोल करना चाहते थे। उन्हें पहेलियों का सामना करना हुआ जिसने उनकी अक्ल की जांच की, पहेलियां जिसने उनकी टीम वर्क को चैलेंज किया, और रुकावटें जिसने उन्हें अपनी हद तक पहुंचा दिया। लेकिन उन सब के जरिए राहुल और इसकी टीम साबित कदम रही। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा, अपनी ताकतों पर इन्हिसार करना सीखा और अपनी कमजोरियों पर काबू पाना सीखा। उन्होंने दरियाफ्त किया कि हकीकी खजाना खुद इल्म नहीं था, बल्कि वो बंधन थे जो उन्होंने रास्ते में बनाए। आखिर में उन्होंने खजाना पाया, दुनिया के सबसे कीमती इल्म से भरी एक पोशीदा लाइब्रेरी। लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि रोशनी के हकीकी मुहाफिज कोई खुफिया सोसाइटी नहीं, बल्कि आम लोग थे जो इल्म, हिकमत और इंसानी राबिते की ताकत को अहमियत देते थे। राहुल और इसकी टीम ने खजाने को दुनिया के साथ बांधने का फैसला किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिसने इल्म को हर एक के लिए काबिल रसाई बनाया। वो रोशनी के नए मुहाफिज बन गए, हिकमत फैलाते हुए और दूसरों को अपने खजाने तलाश करने की तरगीब देते हुए। कहानी का इखलाकी सबक यह है कि ज़िंदगी के सबसे बड़े खजाने मादी अमलाक नहीं हैं, बल्कि वो इल्म है जो हम हासिल करते हैं, वो रवाबित जो हम बनाते हैं और वो मुस्बत असर जो हम दुनिया पर डालते हैं।